नवंबर के माह में एक शरीफ घराने की लड़की की शादी हुई। लड़का एक सरकारी नौकरी करता था और शरीफ भी था, इसलिए रिश्ता भी आसानी से हो गया था। मगर शादी की रात जब दूल्हा अपने कमरे में आया तो देखा बीवी रो रही है। वो समझा शायद घर वालों की जुदाई का गम है। शोहर ने पूछा क्या हुआ है। बीवी ने बदतमीजी से जवाब दिया कि तुम्हें क्या। शोहर बोला कि ये पूछना मेरा फर्ज है। शोहर बीवी के थोड़ा करीब क्या गया तो कहने लगी मुझे हाथ मत लगाना, मुझे बस अभी तलाक दो। शोहर ने घबराते हुए पूछा कि तलाक क्यों। बीवी, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। शोहर ने कहा तो फिर मुझसे शादी क्यों की। बीवी बोली मेरे घर वालों ने जबरदस्ती की। शोहर, क्या अब भी वो तुमसे शादी करेगा जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो। बीवी, बिल्कुल करेगा, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। शोहर ने पूछा क्या तुम्हें इसका नंबर याद है। बीवी, उसका नंबर मैं कैसे भूल सकती हूँ। शोहर ने जेब से मोबाइल निकाल कर उसे दिया और कहा इसको कॉल करके कहो कि तुमने इसकी खातिर तलाक ले ली है। बीवी ने नंबर मिलाया। आगे से आवाज़ आई, हेलो कौन। मैं सादिया। कौन सादिया। वो बोली देखो मैं इस वक्त बहुत दुख में हूँ और तुम तो मुझे कभी ना भूलने के वादे करती थी, 2 दिनों में ही भूल गए हो। देखो तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैं यहाँ तुम्हारी खातिर तलाक ले रही हूँ और तुम बात ही नहीं करना चाहते। देखो जो होना था हो गया, अब तुम तलाक ले भी लो तो मेरे घर वाले एक तलाक याफ्ता लड़की कभी घर में नहीं लाएंगे। और तुम, क्या तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे। सादिया, तुम मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हो, अब मुझसे कभी भी राब्ता करने की कोशिश न करना। यह कहकर उसने कॉल काट दी। लड़की ने अपने शोहर की तरफ देखा, वो भी पास खड़ा उसे देख रहा था। लड़की कुछ अफसुर्दा सी हो गई तो शोहर उसे अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। लड़की का सर चकराने लगा था, कुछ ही पल में वो होश खो चुकी थी। शोहर थोड़ी देर बाद गुजरने के बाद कमरे में आया तो बीवी बेहोश पड़ी थी। वो पहले तो उसे देखकर घबरा गया, फिर थोड़ी हिम्मत करके घर वालों को आवाज़ दी। वो उसे अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर पता चलता है कि बीवी को कोई दिमाग का मसला हो गया है, शायद कोई सदमा है। लड़के के घर वाले लड़के को शक की नज़र से देखने लगे, जैसे उसने कोई परेशानी वाली बात की हो, मगर वो सब कुछ जानते हुए भी लाइल्मी का इजहार करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकलता है। वो शोहर को एक तरफ ले जाकर कहता है कि तुम्हारी बीवी को किसी बात का गहरा सदमा है। मैंने दवा तो दे दी है, अब बस इसे आराम की ज़रूरत है। आप इसे घर ले जा सकते हैं। शोहर बीवी को घर लेकर आता है। घर पहुंचते ही सब घर वाले दुल्हन के गिर्द जमा हो गए और हाल दरियाफ्त करना शुरू कर दिया, मगर दुल्हन खामोश रही। लड़के ने घर वालों से कहा इसे आराम की ज़रूरत है और सहारा देकर कमरे में ले आया। अंदर जाकर वो इसके कान के करीब मुंह ले जाकर सरगोशी के अंदाज में पूछता है, अब तबीयत कैसी है। जी ठीक है, आहिस्ता आवाज़ में जवाब आता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दुल्हन कहती है, मैंने रात को आपसे गलत लहजे में बात की, मुझे माफ़ कर दें। शोहर, अरे माफ़ क्या, तुम दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर न दो। और हाँ, मैं भी एक बात पूछूं। बीवी, जी पूछिए। शोहर, अच्छा अब तुम्हारा क्या इरादा है। कुछ नहीं, अब बस मुझे ज़िंदा नहीं रहना, खुदकुशी कर लूँगी। शोहर, खुदकुशी क्यों। क्योंकि जो गुनाह मैंने किया है उसकी सज़ा सिर्फ खुदकुशी हो सकती है। गुनाह? कौन सा गुनाह मोहतरमा। मोहब्बत का गुनाह, मैंने मोहब्बत की थी। शोहर, मगर मोहब्बत गुनाह तो नहीं। बीवी, मगर जब महबूब बेवफाई करे तो मोहब्बत गुनाह बन जाती है। शोहर, बेवफा कोई नहीं होता, मगर हालात के हाथों मजबूर ज़रूर हो जाता है। अब तुम अपनी ही मिसाल ले लो, तुमने अपने बाप और भाइयों की इज्जत की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। बीवी इस सारी गुफ्तगू से बेजार होने लगी। शोहर भी बात मुख्तसर करते हुए, मैं कल से ऑफिस जाऊंगा। बीवी, तो मुझे क्यों बता रहे हैं। शोहर, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कहाँ गया हूँ। बीवी, देखिए मुझे ये बताने की जहमत न करें तो बेहतर रहेगा। मुझे आपके काम से कोई सरोकार नहीं। मुझे सब मर्दों से नफरत हो गई है। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शोहर, अच्छा तो क्या आप मुझसे भी नफरत करती हो। बीवी, क्या आप मर्द नहीं हैं।
شوہر: کیا تم ان مردوں میں اپنے والد اور بھائی کو بھی شامل کرتی ہو؟ بیوی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ شوہر کے موبائل کی گھنٹی بجی اور وہ فون سنتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ بیوی لیٹے لیٹے ہونے والی گفتگو کے متعلق سوچنے لگی۔ شوہر کے موبائل پر کال اس لڑکے کے والد کی تھی جو بیٹی کا حال پوچھ رہا تھا، اور شوہر بڑے ہی ادب سے بات کر رہا تھا۔ شوہر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا کس کی کال تھی؟ شوہر مسکراتے ہوئے: آپ کو تو کوئی مطلب نہیں ہے، رات کافی ہو چکی تھی۔ شوہر اپنا کمبل اٹھا کر صوفے پر چلا جاتا ہے جبکہ بیوی بیڈ پر سوئی ہوتی ہے۔ بیوی آہستہ سے بولتی ہے: آپ نے کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ شوہر: کیا بتاتا، یہی کہ ہمارا بستر الگ ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں کسی اور کو کیوں بتاؤں گا؟ اب سو جاؤ اور صبح مجھے فجر کے لیے جلدی اٹھا دینا، آفس بھی جانا ہے۔ بیوی کے منہ سے بے اختیار جی نکل جاتا ہے۔ صبح جب شوہر کی آنکھ کھلتی ہے تو بیوی پہلے سے ہی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ شوہر وضو کر کے مسجد چلا جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو بیوی کچن میں کھانا پکا رہی ہوتی ہے۔ شوہر حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے اچانک سدھر گئی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ ناشتہ لے کر آتی ہے اور شوہر سے بولتی ہے: میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جی بولیے، شوہر نے خود کو سنجیدہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ میں بہت بری ہوں نا؟ جی نہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں۔ بیوی: دراصل میں ایک غلط لڑکی ہوں، میں نے کسی غیر سے محبت کی، آپ کے گھر والوں کے سامنے آپ کو پریشان کیا، مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ جیسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم میری عزت ہو، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، جو غلطی تم سے ہوئی اس کی تم نے معافی مانگ لی اور میں نے بھی معاف کر دیا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کو اس معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ سن کر بیوی روتے ہوئے بے اختیار شوہر سے لپٹ گئی اور زندگی بھر اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کر لیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کی قسمت میں ایک بہترین مرد لکھا ہے۔